दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं दो बेहद खास खबरें। पहली खबर के रूप में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में राशन वितरण को लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। लेकिन क्या इस बड़े फैसले से संकेत मिल रहे हैं कि भारत में फूड क्राइसिस की समस्या का उत्तर प्रदेश से ही शुरू होगी? जानेंगे इसका सच। इसके अलावा दूसरी खबर के रूप में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद पर बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो खुलासे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल न्यूज़ में। दुनिया भर की तमाम खबरों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में राशन वितरण को लेकर के सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं के कोटे को बहुत कम या बंद कर दिया है, जिसमें यूपी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में अब अगले महीने से कार्ड धारकों को गेहूं नहीं दिया जाएगा। अब कार्ड धारकों को गेहूं के बदले चावल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन का वितरण किया जाता है। इसमें प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में यह राशन दिया जाता है। अब केंद्र सरकार ने इस योजना में शामिल विभिन्न राज्यों का गेहूं का कोटा बहुत कम या बंद करने का फैसला लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसके बदले कार्ड धारकों के लिए अब चावल का कोटा बढ़ाने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार देश में गेहूं का उत्पादन औसत से कम हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार गेहूं का निर्यात करने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की मांग एवं दाम दोनों ही बेहतर चल रहे हैं। ऐसे में यूपी में तैयारी यह है कि जून माह से गेहूं के बदले कार्ड धारकों को चावल ही मुफ्त में दिया जाएगा। सरकारी क्रय केंद्रों पर इस बार गेहूं की खरीद कम होना भी गेहूं का मुफ्त वितरण बंद करने का एक अहम कारण माना जा रहा है। यूपी की ही बात करें तो यहां 5665 क्रय केंद्र खोले गए हैं। शुक्रवार तक इन पर मात्र 2.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद ही हो पाई ही। शुक्रवार तक इन पर मात्र 2.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद ही हो पाई थी, जबकि 60 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल जहां गेहूं की 58 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, वहां इस बार ये लक्ष्य काफ़ी दूर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की कि आखिरकार ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद पर कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। देश भर में आजकल ज्ञानवापी मस्जिद का मामला छाया हुआ है। हर जगह यह मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि अगर कुछ रिपोर्ट की माने तो ये मामला नया नहीं है, बल्कि इसे देश की आज़ादी से पहले उठाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी मामला भारत की आज़ादी से पहले से उठता आया है। हालांकि उस समय यह मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं बल्कि मालिकाना हक का था। इस मामले को सबसे पहले व्यासपीठ से उठाया गया था। इसमें कुछ हद तक व्यास परिवार को सफलता भी मिली थी। वहीं भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 15 अक्टूबर 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास ने ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर के निर्माण और पूजा पाठ को लेकर याचिका दाखिल की थी। उनकी मृत्यु के बाद विजय शंकर रस्तोगी ने आगे बढ़ाया। उनके प्रार्थना पत्र पर पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत से पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हालांकि बाद में इस आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज़ाद भारत की बात करें तो ज्ञानवापी परिसर को कब्जा मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह हो चुका है। 1959 में यह सत्याग्रह गोरक्षी पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ
महाराज और काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्द्वार को लेकर शुरू हुए आह्वान के बाद हुआ था। इसकी अगुवाई हिंदू महासभा के संगठन मंत्री शिव कुमार गोयल ने की थी। हालांकि उन्हें शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर 3 महीने तक जेल में रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1669 में औरंगजेब ने ज्ञानवापी परिसर स्थित मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया था। ज्ञानवापी परिसर व्यास परिवार का हुआ करता था। मंदिर विस्तारीकरण व सुंदरीकरण परियोजना शुरू हुई तो मंदिर प्रशासन की ओर से व्यास आवास खरीदने की जरूरत महसूस हुई तो पंडित सोमनाथ व्यास व एक अन्य भाई के उत्तराधिकारी ने इसे बेच दिया, लेकिन आवास का अस्तित्व रहने तक पंडित केदारनाथ व्यास इसमें रहे। ज्ञानवापी में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी समेत देश की कई विभूतियां आ चुकी हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।